अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। तो हमारे मकरूआत तहरीमिया चल रहे थे, हम जो है वो तकरीब कल हमारा पहला लेसन था मकरूआत तहरीमिया के हवाले से। बाकी जो हमारे नमाज के मसाइल चल रहे हैं, रोज़मर्रा के जो हमारे मसाइल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके हवाले से। तो जो हमारे आज के मसाइल है इसमें आएगा कि हम कपड़े दाढ़ी वगैरह से खेलने से नमाज कैसी होती है, या फिर जो मेन मसला हमारा आज का है ना वो ये है कि नमाज के वक़्त पेशाब वगैरह आना या पहाना वगैरह, शिद्दत का पहाना वगैरह आना, उसमें क्या हुक्म है नमाज के हवाले से। उसके बाद है कंकरियाँ जो है वो हालत नमाज सजदा की जगह पे कंकरियाँ पड़ी हों, या फिर हमारी जो टोपी ऊपर से गिर जाती है कभी कभार नमाज़ पढ़ते पढ़ते, ये इसका क्या हुक्म है। उसके बाद उंगलियां जो है चटहाना, जैसे उंगलियों की कैंची बांधना वगैरह, इसमें क्या हुक्म है। कमर पर हाथ रखना कैसा है नमाज में। तो ये जो है ना वो हम मसाइल आज में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना यानी लगब और बेईमानी हरकत करना मकरूह तहरीमी कर देता है नमाज को। बंदे की दाढ़ी है, बंदा जो है ना वो बार बार ऐसे कभी ऐसे कर रहा है, दाढ़ी को पकड़ के ऐसे ऐसे उसके जो है वो दे रहा है, बाकी या फिर कपड़ा है उसको कॉर्नर को पकड़ के गोल कर रहा है। ये मतलब बेईमानी हरकतें हैं ना, ऐसे करने से नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी हो जाती है, नमाज नहीं होती। उसके बाद जो हमारा मेन मसला है पहाना के हवाले से, शिद्दत का पहाना या पेशाब की हालत मालूम होते हुए, पहले सुन ले पेशाब और पहाना कहते किसे। पेशाब हम जब छोटा पेशाब जिसे हम कहते हैं उससे पेशाब कहते हैं, और जो पहाना होता है बड़ा पेशाब जिसे हम कहते हैं। हम तो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, तो हर जो बड़ा होता है उसको पहाना कहते हैं। तो शिद्दत का पहाना या पेशाब की हाजत मालूम होते वक़्त या रियाह के गलबा के वक़्त, रियाह कहते हैं हवा को, या शिद्दत के हवा के गलबा के वक़्त नमाज मकरूह तहरीमी है। मतलब अगर बंदे को शिद्दत का पेशाब या पहाना वगैरह आ रहा है या रियाह का गलबा है तो उस वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी होता है, मतलब नमाज होती नहीं। ये बात याद रखिएगा। अगर नमाज़ शुरू करने से पहले इन हाजतों का गलबा हो, मतलब अगर अभी नमाज हमने शुरू नहीं की तो पहले ही जो है वो ये वज़ू बंदे ने किया हुआ है, मगर इन हाजतों का गलबा है, पेशाब वगैरह बंदे का आ रहा है, तो इन हाजतों को और नमाज के वक़्त में वुसअत हो, मतलब अभी नमाज में जो है वो वक़्त है, मतलब वक़्त से मुराद ये है कि क़ज़ा नहीं होगी, जमात की बात नहीं हो रही इधर, क़ज़ा नहीं होगी। तो कि इन हाजतों को पूरा करने की वजह से नमाज का वक़्त ख़त्म ना होगा तो पहले इन हाजतों को पूरा कर ले, अगर वक़्त ख़त्म नहीं होगा तो पहले इन हाजतों को पूरा करे। तो अगरचे नमाज छूट जाने का अंदेशा हो, मतलब जमात जो है वो छूट जाने का अंदेशा भी हो ना, फिर भी इन हाजतों का पहले पूरा कर ले, ठीक है, फिर जो है वो नमाज पढ़े। उसके बाद है और क़ज़ाए हाजत और वज़ू करने में नमाज का वक़्त निकल जाएगा तो पहले नमाज़ पढ़े। अगर बंदे को ये अंदेशा हो कि वक़्त निकल जाएगा, बंदे का मतलब नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो पहले नमाज ही पढ़े, क्योंकि वक़्त की रियायत मुक़द्दम है, जय वक़्त नहीं जायज़ में। अगर नमाज के दरमियान ये हाजत पैदा हो जाए तो वक़्त में वुसअत हो, मतलब अगर नमाज़ पढ़ते पढ़ते बंदे के ये गलबा आए तो और नमाज में भी मतलब क़ज़ा होने पे वक़्त भी हो तो नमाज तोड़ देना वाजिब है। ये बात सुने, वाजिब है नमाज तोड़ देना। अगर बंदे को गलबा आ गया है तो नमाज तोड़ देना वाजिब है। बंदा अगर नमाज़ पढ़ेगा तो बंदा गुनहगार होगा। बंदे को नमाज़ तोड़ के अपनी हाजत पूरी करके फिर जब दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। इस तरह नमाज़ तोड़ने से गुनाह नहीं होता, क्योंकि शिद्दत पहाना या पेशाब या रियाह के गलबा की हालत में नमाज़ पढ़ना मन्ना है, और अगर पढ़ ली तो गुनहगार होगा और नमाज मकरूह तहरीमी होगी, मतलब होगी भी नहीं, गुनाह भी होगा। और अच्छा आगे चलते हैं हम कंकरियों के हवाले से। जो हमारा मसला है सजदा की जगह से हालत नमाज में कंकरियाँ हटाना मकरूह तहरीमी है। कंकरियाँ मतलब ये जो बंदे बाहर डेरे वगैरह पे, या बंदा बाहर पढ़ लेता है ना नमाज, कहीं पे पढ़ते हैं अक्सर लोग जो पढ़ते हैं नमाज़ें, तो उस वक़्त अगर सजदा में कंकरियाँ वगैरह आ गई ना, छोटी छोटी बारीक बारीक सी, मतलब मिट्टी के ज़रा हो सकती हैं वो छोटी छोटी रोड़ियाँ सी, या फिर हो सकती हैं कोई कंकरियाँ पत्थर वगैरह की, तो उनको हटाना जो है वो मकरूह तहरीमी होता है। लेकिन अगर कंकरियाँ नहीं हटाता तो सुन्नत तरीके से सजदा नहीं कर सकता।
مطلب اگر ان جو ہے وہ کنکریوں کو نہیں ہٹاتا نا تو اس سے جو ہے نا سجدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، مطلب سر نہیں نیچے لگے گا یا ناک وغیرہ نہیں صحیح مطلب نیچے لگتا، تو صرف ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے، مطلب ایک مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ سے وہ جگہ جو ہے نا وہ صاف کر سکتا ہے۔ اور کنکریاں ہٹائے بغیر سجدہ کا واجب ادا نہ ہو تو اگر کنکریاں نہیں ہٹاتا تو سجدہ کا واجب جو ادا نہیں ہوتا، مطلب سر ماتھا اور ناک نہیں لگتا، ناک کی ہڈی نیچے نہیں لگتی، تو کنکریاں ہٹانا واجب ہے، تو پھر کنکریاں ہٹانا واجب ہے۔ اگر سنت طریقے سے سجدہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے، اگر واجب ہی ادا نہیں ہو رہے تو پھر کنکریاں اگرچہ زیادہ مرتبہ ہٹانی پڑے پھر بھی جو ہے ہٹانا واجب ہے، چاہے 2 مرتبہ بھی ہٹانی پڑے 3 مرتبہ ہٹانی پڑے، وہ کنکریاں ہٹا کے جو ہے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ بندے کو ایسے بعد میں چاہے پتہ چلے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے سجدہ ایک آدھی دفعہ کر کے دیکھ لے کہ بندے سے سجدہ صحیح ہو رہا ہے تو پھر بندہ نماز پڑھ لینا۔ اس کا بہتر حال یہ ہے کہ بندہ پہلے ایک دفعہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ تھوڑی سی چیک کر لے۔ تو اس کے بعد ہمارا اگلا مسئلہ ہے انگلیاں چٹھانا یا انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ نا اکثر اس وقت ہوتا ہے جب ہم رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے کوما میں، تو اس وقت جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نا ان کو چٹھانا، جسے ہم پنجابی میں کہتے نہیں کڑاکے نکالتے ہیں، وہ کوئی ایسے کرنے شروع کر دیتا ہے، کوئی ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپس میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، تو اس طرح سے کرنے سے جو ہے نا وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کمر پر ہاتھ رکھ لیا ہے، کمر پر بلکہ نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ویسے بھی منع ہے کہ کمر پر جو بندے کو ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اسے نہیں صحیح سمجھا جاتا۔ تو یہی تھے ہمارے آج تک کے مسائل۔ اگر کسی کو سمجھ وغیرہ نہیں ہے یا ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے، کیا کرو۔ اللہ حافظ۔